Hello and namaste. Myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video, we are going to continue our topic which has been started earlier, which is mining first aid. And this is our second part of this topic, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपने टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज को. फर्स्ट पार्ट में हमने एम्स ऑफ फर्स्ट एड, व्हाट इज DRSA, ABCD फर्स्ट एड मेथड और इमरजेंसी सीन मैनेजमेंट के बारे में समझा था. इस वीडियो से लेकर हम लास्ट वीडियो तक जो बाकी 4 वीडियोस हमारे बनने वाले हैं, इसको इंक्लूड करके उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज और फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक इमरजेंसीज के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. तो यहाँ पे कुछ 5 टाइप की इमरजेंसीज दे रखी है और 4 टाइप की इमरजेंसी दे रखी है और एक अदर्स है, जैसे एयरवे एंड ब्रीदिंग, कार्डियोवैस्कुलर, wound and bleeding, bone and joint and others. तो एयरवे एंड ब्रीदिंग में जैसे हाइपोक्सिया है, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इमरजेंसी इज कॉज्ड बाय इलनेस, choking. In cardiovascular, there is cardiovascular disease, angina and heart attack, chain of survival, stroke and transient ischemic attack, cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation और CPR, जिसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं. And seventh one is our automated external defibrillation. And in next is wound and bleeding में हम लोग dressings and bandages and slings, types of wounds, bleedings, internal bleedings, amputations, minor wound care, first aid for hand and foot injuries, chest injury, abdominal injuries, crush injuries, scalp and facial injuries, eye injuries, burns, bites and stings. Next is bone and joint, in which fracture, dislocation and sprains, head and spinal injuries, pelvic injuries, chest injuries, splinting materials, first aid for specific bone and joint injuries, strains. एंड इन अदर्स लाइक इसके अलावा जो है जैसे कि डायबिटीज, सीजर एंड कन्वर्शन, ऑपोइड ओवरडोज, एनवायरमेंटल इमरजेंसीज, कोल्ड रिलेटेड या फिर हीट रिलेटेड इमरजेंसीज और इंजरीज, पॉइजनिंग, इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ एंड मिसकैरेज या फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज जो कि हो सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद कुछ स्पेसिफिक के फर्स्ट एड कैसे हम देते हैं उसके बारे में अभी समझते हैं. टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमने अभी देख लिया, अभी हम स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक के फर्स्ट एड कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में कवर करेंगे. सो फर्स्ट वन इज आवर हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया में क्या होता है? चोकिंग एंड ब्रीदिंग इमरजेंसीज कॉज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड हाइपोक्सिया. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सांस लेने में या फिर हमको चोक करता है, हम सांस नहीं ले पाते, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. तो इसका रीजन होता है कि हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी है, इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे फर्स्ट एड देते हैं? सो फर्स्ट इज दैट गिव फर्स्ट एड फॉर अ इंजरी और कंडीशन एंड पोजीशन द रेस्पॉन्सिव कैजुअलिटी इन द सेमी सिटिंग पोजीशन इफ पॉसिबल. तो पहला चीज तो ये है कि हमको उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है और हमको ऐसे सिचुएशन में ये चीज करनी है कि जैसा आप लेफ्ट साइड में इमेज देख सकते हैं, एक रेड ब्लड सेल बैठा हुआ है, उसी को हम एक सेमी सिटिंग पोजीशन बोलते हैं. तो उस कैजुअलिटी को हमें उस सेमी सिटिंग पोजीशन में बिठा सके तो बिठाना है. दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड इज ब्रीदिंग स्टॉप्स, द कैजुअलिटी विल बिकम अनरेस्पॉन्सिव. सो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है? पहले मेडिकल हेल्प को बुलाना है और हमको CPR कंटिन्यू कराना है और CPR को स्टार्ट करना है. तो CPR का जैसे हमने बोला था कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन, इसके बारे में हम आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो पे भी समझा रखा है. सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट इमरजेंसी विच इज इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव ब्रीदिंग. इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव ब्रीदिंग में हमारा फर्स्ट एड कैसा रहता है? तो फर्स्ट इज परफॉर्म अ सीन सर्वे एंड डू अ प्राइमरी सर्वे. सीन सर्वे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो जो सिचुएशन है जहाँ पे ये कैजुअलिटी हो रखी है या फिर ये जो इफेक्ट जो आदमी या इंजरी हो रखी है, वो सिचुएशन बाकी लोगों के लिए सेफ है कि नहीं, उसको हम लोग सीन सर्वे बोलते हैं. एंड सेकेंड इज प्राइमरी सर्वे. प्राइमरी सर्वे हम उस आदमी के पास जाके उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं और उस वो एक केयर करके हम लोग अपना इमरजेंसी के लिए कॉल करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. एंड गिव फर्स्ट एड्स फॉर द ABCs. लास्ट वीडियो में हमने ABCs के बारे में पढ़ा था. इसका ABC का फुल फॉर्म क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग और CPR. इस चीज को हमको उसको देना है जिसको ये इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है. सेकंड पॉइंट इज दैट प्लेस अ कॉन्शियस कैजुअलिटी इन द सेमी सिटिंग पोजीशन एंड लूजन टाइट क्लोथिंग एट द नेक, चेस्ट और वेस्ट. तो हमको सेकंड स्टेप क्या है कि हमको जो भी बंदा इस चीज से सफर कर रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको हमको पहले सेमी सिटिंग पोजीशन में बिठाना है और उसका हमको नेक
नेक बटन हो गया, जैसे ये बटन है, इसको ओपन करना है क्योंकि ये बहुत टाइट होता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड इज चेस्ट बटन ओपन करने पड़ते हैं, और नेक्स्ट है अपना वेस्ट। मतलब ये जो पूरा हम बोल सकते हैं कि हमको उसके कपड़े लूज करने हैं ताकि वो टाइट ना हो और उसका सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, तो उस चीज को हमको उसके कपड़ों को थोड़ा सा लूज करना पड़ता है। थर्ड इज इफ ब्रीदिंग स्टॉप्स बिगिन सीपीआर स्टार्टिंग विद कंप्रेशन। मतलब वही चीज है कि हमें अगर सांस बंद हो जा रही है तो हमको सीपीआर देना है। और द लास्ट पॉइंट इज दैट गिव ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर अंटिल हैंड ओवर टू मेडिकल हेल्प। ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर का मतलब यही होता है कि जब तक हमारे पास मेडिकल हेल्प नहीं आ जाता है उस टाइम तक हमको उसको ख्याल रखना है उस आदमी का, कि उसका और केस वर्स ना हो, हमको उसके पास रहना है और उसका ख्याल रखना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट एड अगर हमारा इफेक्टिव और इनइफेक्टिव ब्रीदिंग हो रहा है। Let's go to our next part, which is breathing emergencies caused by illness. अगर सांस लेने की दिक्कत हो रही है कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो पहला चीज है हमारा परफॉर्म अ सीन सर्वे एंड अ प्राइमरी सर्वे सेंड फॉर मेडिकल हेल्प। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने सीन सर्वे और प्राइमरी सर्वे के बारे में पढ़ लिया था, तो मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा। तो इसलिए हम बेसिकली मैं बोल सकूंगा सीन सर्वे हमको देखना है कि वो दूसरों के लिए डेंजर है नहीं, वो एक डेंजर एरिया है, उस सीन को सर्वे करना है। और प्राइमरी सर्वे हमारा वही होता है कि हमको देखना है कि वो आदमी जो है उसको हम फर्स्ट एड दे रहे हैं और हमारा इमरजेंसी के लिए हम उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं मेडिकल हेल्प के लिए। Second is place the casualty in the most comfortable position for breathing. This is usually sitting upright with arms resting on a table. इस सिचुएशन में हमको उनको ऐसे जैसे कि हम चेयर पे बैठे हैं वैसे सिचुएशन में हमको बैठाना है, अपराइट मतलब सीधा होके। और उस टाइम पे हमारा उनका जो हाथ है उसको कोई टेबल ऊपर के ऊपर वो रेस्ट लेके ऐसे रेस्ट लेके आराम से बैठ पाए। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। थर्ड इज हेल्प द कैजुअलिटी टेक प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। अगर उसको पहले से ये प्रॉब्लम हो रखी है तो उस टाइम पे हमको उसको जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो चीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे मीटर डोज इनहेलर एमडीआई। ये क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई अस्थमा पेशेंट होता है तो वो एक इनहेलर लेता है, तो उसी को हम लोग मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं एमडीआई। और दूसरे हो गए जैसे टर्ब्यूहेलर एंड डिस्कस। तो ये चीज हमको उसको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको ले पाए। फोर्थ इज गिव ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर। जब तक हमारा मेडिकल फैसिलिटी नहीं आ जाता है उस टाइम तक हमको उसका केयर रखना पड़ेगा। एंड अगर आदमी सांस लेना बंद कर दे तो उसको हमको सीपीआर प्रोवाइड करना है। ऐसे कुछ कुछ इमरजेंसी जो इलनेस होती है वो उसमें जैसे होता है हमारा एस्थमा हो गया, हमारे एलर्जीज हो गए, हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर स्ट्रोक और न्यूमोनिया। ऐसे सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं कि इसके वजह से सांस लेने में तकलीफ आती है अगर कोई इलनेस है तो। ये हो गया हमारा ब्रीदिंग इमरजेंसीज कॉज्ड बाय इलनेस। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज चोकिंग। चोकिंग के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ते हैं। तो पहला है कि गिव बैक ब्लोज एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो लेफ्ट साइड में आप जो लेफ्ट टॉप में इमेज देख सकते हैं वो है हमारा बैक ब्लोज। बैक ब्लोज में क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड जो है वो इंसान के नेक के ऊपर और इधर नेक के पास हमको रखना पड़ता है ताकि वो सपोर्ट हो। उस आदमी को थोड़ा सा हमको बेंड करना पड़ता है और उसके सेंटर दोनों शोल्डर के सेंटर बैक पे इधर इधर एग्जैक्टली सेंटर बैक पे हमको 5 टाइम्स हिट करना पड़ता है उसको, ताकि वो उस प्रेशर से अगर कुछ है उसके यहाँ पे फंस रहा है, चोक कर रहा है, जो चोक का रीजन है वो बाहर आ जाए। वो चीज होती है हमारी बैक ब्लो। या फिर आप सेकंड इमेज जो मेरे साइड में ही है, इस इमेज को आप बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा एब्डोमिनल थ्रस्ट। इसमें क्या करना होता है कि जो हमारा नेवल पार्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा हमको अपना एक फिस्ट बना के रखना होता है और दूसरे से हमको फिस्ट को कैप्चर करना होता है और इनवर्ड और बाहर के तरफ, मतलब कैसे बोल सकते हैं अगर मैं बोलूं इनवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब उसको अंदर पुश करके ऊपर की तरफ हमको एक थ्रस्ट देना है, उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो ये चीजें 2 स्टेप होती है, फर्स्ट इज बैक ब्लो एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे, जैसा कि मैंने बताया, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज सपोर्ट द कैजुअलिटी एंड गिव अप टू 5 ब्लोज बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स यूजिंग द हील ऑफ योर हैंड। मतलब सेम चीज जैसे कि आपने देखा कि सपोर्ट द कैजुअलिटी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड से हमने उसको कैजुअलिटी को एक सपोर्ट दे रखा है और उसको बेंड कर रखा है ताकि वो गिर ना जाए उस पुश के टाइम पे। एंड बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स यूजिंग द हील ऑफ योर हैंड, ऐसा हील ऐसे ऐसे करके हमको उसको 5 ब्लोज देना है। That is our first step. If the obstruction is not cleared, step behind the casualty ready to support them if they become unconscious. अगर इसके बाद हमारा जो कैजुअलिटी है वो अभी भी सांस लेने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो उसके बेहोश ना हो जाए, तो बेहोश होके वो डायरेक्ट गिर ना जाए, इसलिए हमको थोड़ा सा बैक होके उसको, अगर वो गिर रहा है तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, उसको पकड़ सके। तो इसके लिए हमको उसके थोड़ा सा सपोर्ट के लिए हमको रेडी होना है। नेक्स्ट इज अभी एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या होता है।
सेकंड इज मेक अ फिस्ट, हमको फिस्ट बनाना है. फिर प्लेस इट ऑन कैजुअलिटीज अब्डोमेन एट द बेली बटन इन लाइन विद द हिप बोन्स. मतलब उसको हिप बोन्स ऐसे इधर इधर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे अपना जो बेली बटन है उसके पास हमको वो चीज रखनी है अपनी फिस्ट. देन ग्रैच द फिस्ट विद द अदर हैंड एंड गिव 5 फोर्सफुल इनवर्ड एंड अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट. अंदर ऊपर, इनवर्ड एंड अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट, मतलब उसको पुश करके ऐसा एक अंदर पुश, ताकि वो अंदर से वो चीज बाहर आ पाए. अंदर पुश किया तो ऊपर आया, अपवर्ड से वो चीज बाहर आ पाए. और इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिमूव्ड, रिपीट बैक ब्लोस एंड अब्डोमिनल थ्रस्ट. मतलब अगर जो अंदर फंस चुका है जिसकी वजह से चोकिंग हो रही है, वो चीज बाहर अगर नहीं आ रही है, तो इसी प्रोसेस को हमको कंटिन्यू करना है. सो दिस इज फर्स्ट एड फॉर चोकिंग. So I hope this part is understood. So we will continue this topic in remaining 3 parts. So thank you from Mind Map.